कफ सिरप की मार्केट की बात करें तो 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा बड़ा बाजार है। लेकिन क्या कफ सिरप बनाने में ऐसे केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो पेंट में, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में है? और क्या वाकई ही 300 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जो एक एस्टिमेट की रिपोर्ट बताई जा रही है? एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अमरिंदर सिंह हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपसे बात की जाए कि किस तरीके के केमिकल कंपाउंड, क्या कंपोजिशन होता है जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसे केमिकल है जो पेंट में इस्तेमाल होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक में होते हैं, उससे कफ सिरप बना दिया जाता है, अमेरिका में बैन, भारत में प्रयोग? देखो, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सबका एक जो प्रश्न जो चला आ रहा है, डाईइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल, वो कफ सिरप में पाया गया। जो अभी रिसेंटली आपको पता होगा मध्य प्रदेश में डेथ्स हुई हैं और 3 साल का आंकड़ा भी राजस्थान में भी डेथ्स हुई हैं। तो जो पूरी मामला सामने आया है कि वो 300 के करीब पिछले कुछ 3 सालों में मतलब डेथ्स भी हुई हैं, तो ये पता चला है। तो उसमें डाईइथिलीन ग्लाइकोल और जो इथिलीन ग्लाइकोल मेन कंपोनेंट पाया गया है, वो पेंट्स में, वेल्डिंग में, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में वहाँ यूज़ होता है। और उसमें वहाँ पर रखना बहुत ही खतरे से खाली है, जहर है एक तरह का। बच्चे के लिए भी, अडल्ट के लिए भी ये चीज़ जहर का रूप धारण कर सकती है। इसी का सर का DEG जो कहा जाता है, वो इसी का ही केमिकल कंपाउंड है, इसका आपने जिक्र किया। और क्या छोटे बच्चों के लिए खतरनाक है या अडल्ट के लिए भी उतना ही कफ सिरप ऐसा खतरनाक है? DEG मीन्स डाईइथिलीन ग्लाइकोल प्लस एक और कंपोनेंट है इथिलीन ग्लाइकोल। दोनों कंपोनेंट पाए गए हैं जो अभी कफ सिरप रिसेंटली जहाँ से बच्चों की डेथ्स हुई हैं। तो ये 2 साल से बच्चे के लिए तो हानिकारक है ही, अडल्ट्स के लिए भी हानिकारक है, इन्फेंट्स के लिए भी हानिकारक है, एडोलेसेंट्स के लिए भी हानिकारक है, इवन ओल्ड एज वालों के लिए भी हानिकारक है। सपोज करो ये चीज़ किसी को पता नहीं है कि ये अगर उनकी लिवर की ऑलरेडी दिक्कत चल रही है, किडनीज की ऑलरेडी दिक्कत चल रही है, हार्ट की ऑलरेडी दिक्कत चल रही है, ब्रेन की ऑलरेडी कोई दिक्कत चल रही है, उसके तो और ज़्यादा खतरनाक ये साबित करता है। इस्तेमाल किया क्यों जाता है? क्यों ऐसे केमिकल्स का, ऐसे कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है कफ सिरप के अंदर? वजह क्या है इसका? देखो, जो हल्की कंपनीज़ हैं, जो स्मॉल फार्मा कंपनीज़ है, उसमें अगर इसमें ये यूज़ हो रहा है, इसको जो एक क्वालिटी चेकअप होता है, वो उसमें कटौती जो दिखी गई है। ड्रग कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DCGI को ये चाहिए था कि हर बार मॉनिटरिंग की जाए, सर्वेलेंस की जाए, ऑडिट किया जाए, टाइमली इसको जांच करके बताया जाए सेंटर को भी और इंटर स्टेट भी। इसकी इतनी ज़बरदस्त मॉनिटरिंग हो कि ये ऐसी घटनाएं कभी ना हो। और ये उसमें बीच में हायर क्वांटिटी में डालना बहुत खतरे से खाली नहीं है। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, एम्स में इस वक्त हम मौजूद हैं, एम्स के हॉस्पिटल के ठीक बाहर। और यहाँ पे जो वरिष्ठ विशेषज्ञ थे, चिकित्सक थे, वो बता रहे थे कि ऐसे केमिकल कंपाउंड ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए, किसी को दिमाग की समस्या है, न्यूरोलॉजी की समस्या है, तो उनके लिए भी बेहद घातक हो सकता है। वाकई ही जिससे पेंट बनाया जाए, हाइड्रोलिक ब्रेक्स बनाए जाए, उस कंपाउंड से अगर कफ सिरप बना जाए तो सोचिए ये जहर पीने से कमतर नहीं स्थिति होगी। कैमरा सहयोगी प्रेम शंकर के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, एम्स, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।